हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड यांत्रिक। इसके अंदर कितनी कंपटीशन है, देखो कट ऑफ क्या आ जाएगी। देखो कट ऑफ पहले बताना ना एक बेहुदापन वाला काम है, पहले से कट ऑफ कैसे भी बताएगा। हाँ, टारगेट मार्क्स बता सकते हैं कि इतना तुम टारगेट करो, इतनी कंपटीशन है, ये सभी चीजों के मतलब एक हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इतना तक टारगेट करो, सिलेक्शन होगा। और एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मेरे से एक्सपेक्ट ये करके आते हो ना कि हाँ ये कुछ मीठा मीठा बात बोलेंगे जो हमको पसंद आएगा, भले हमारे करियर उससे खराब हो जाए, ठीक है, तो हम उनकी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वो चीज़ें मेरे से एक्सपेक्ट मत किया करो। जो हकीकत होता है मैं वही बोलता हूँ। मैं कभी भी आपको ना ये नहीं कहता ना कि कट ऑफ इतनी लो जाने वाली है इस बार, आप मेरी बैचेस को ज्वाइन कर लो एंड सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कभी नहीं मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्चुअल कट ऑफ, एक्चुअल कंपटीशन कितना है इस बार, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि मेरी यूट्यूब की क्लासेस समझ में आती है भाई, अगर कोई भी क्लासेस उठा के देखो तभी मेरी बैचेस को ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करो। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ ना, लेकिन सामने वाला को समझ में ना आए उसको, तो मेरे अच्छा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीजें मैटर करती हैं, तो ये सभी चीजों को आगे बढ़ेंगे समझेंगे। बट एक चीज समझना कि इस बार हम लोग ना रफ एक आइडिया लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 250 के आसपास आपका जीडी के अंदर, यांत्रिक के अंदर भी बहुत कम ही सीट रहता है। वो एक्चुअली कितना सीट है ये वैरी करता है ना, इससे आपका मैकेनिकल का ज़्यादा रहता है, 33 होता है, और इलेक्ट्रिकल का 18 होता है। देन आपका एक और क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स का 9 ही रहता है। लेकिन जीडी के अंदर पूरे 260 सीट रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, एक रफ आइडिया लेके देखो एग्जैक्टली इस बार कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए। जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो मैं ज़्यादा एक्टिव था नहीं, बट फिर भी बता रहे बच्चे की 60-70-80 हज़ार के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है, मतलब एक अप्रोक्सिमेट है, ठीक है। तो मैं ऐसा लेके चलता हूँ ना कि जीडी में अगर 70 के भी अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो भाई इसमें एक्चुअल के कंपटीशन है हमारे पास। देखो अगर 70,000 भी सीट है तो हम इसको 260 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना कंपटीशन है यहाँ पे। हर सीट पे 250 से ज्यादा बच्चे, 260 से सॉरी 269 के करीब, ठीक है। तो 250 से ज्यादा बच्चे होंगे हर शिफ्ट पे, हर सीट के ऊपर, हर वैकेंसी के ऊपर। यही अप्रॉक्स रेशियो आपका रहता है उसके अंदर भी, यांत्रिक के अंदर भी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या एक्चुअली में इतना कंपटीशन है जितना बताया जाता है 260 से 270 के बीच में हर सीट पे। देखो फॉर्म फिलअप करने की संख्या क्या है वो मैटर नहीं करती है कंपटीशन को। कंपटीशन अगर 70 के बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है ना, तो इसके अंदर मैं बताऊं डेडिकेटेड होकर तैयारी करने वाले कितने होते हैं, मैक्सिमम 15 के। इसके बाद वाले ना झाल कमंडल बजाने वाले होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा लग रहा है किसी को, बताओ ईमानदारी से। अभी जिसने जिसने फॉर्म फिलअप किया है आप में से किसकी सिलेबस कंप्लीट है? बोलोगे नहीं महाराज हमारी कहाँ कंप्लीट है, हमको तो ये नहीं आता है। कुछ लोग कहेंगे ना भी सर सेक्शन 1 में सेक्शन 1 सेक्शन 2 एक साथ होता है क्या? अब ऐसा सवाल पूछने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो, उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी जिसको सिलेबस तक नहीं पता। तो ये 15 के जो बच्चे होंगे ना मैक्सिमम, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ होते हैं उल्टा सीधा करने वाले, बट मैक्सिमम जो डेडिकेटेड होते हैं। तो बोलोगे ठीक है तो 15 के बच्चे ही है ना, तो फिर क्यों कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है? भाई यही तगड़ी तैयारी वाले होते हैं, और सीटी होती है 260, 36, 18, 9, ठीक है, जो कि कट ऑफ को बहुत ज्यादा हाई ले जाना है, क्योंकि उनको 260 में 260 का ही ना सिलेक्शन लेना है। अब 100 गुना को तो बुला नहीं लेंगे वो लोग, 200 गुना को तो बुला नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए वो मैक्स टू मैक्स 14 गुना 12 गुना को बुलाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से कंपटीशन हाई होता है। और एक चीज मैं बोलूं, इसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं, लाइक कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, कुछ के एग्जाम ही नहीं देने दिया जाता है स्टेज 1 में, तो वो थोड़े बहुत छटते रहते हैं। हो सकता है कि उसमें अच्छे खासा तैयारी वाले बच्चे हो। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं कि 10 से अगर 15 के बच्चे डेडिकेटेड वाले हैं तो हमको लाइटली लेना है इस एग्जाम को। भाई लाइटली तो आपको एंड तक नहीं लेना है इस एग्जाम को। कोस्ट गार्ड को जिसने लाइटली लिया वो गया, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, कट ऑफ तो भी नहीं बता सकते, बट इतना जरूर बता सकते कि हमारे बच्चे जीडी वाले भी ना मेडिकल तक पहुंचते हैं। अभी इनको री मेडिकल मिला था, ये फिट हो चुके हैं, बहुत टाइम से जुड़े थे हमारे साथ, और भी बच्चे हैं जो जुड़े हैं। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये जब मेडिकल में गए थे ना वहां पे इनको पता चला कि बहुत सारे और सारे वहां तो A to Z स्टडी किए हैं, इन्होंने खुद बताया था। और मैं आपको और भी ऐसे कमेंट्स दिखा सकता हूँ, हालांकि हमारे पीपीटी के अंदर था तो मैंने इस चैट को दिखा दिया, अदरवाइज और भी होते हैं। कहते हैं ना कि सर वहां पे बहुत सारे आपके बच्चे आए हुए हैं, तो और होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी मेहनत का सारा कमाल नहीं होता, वो आपकी मेहनत का भी कमाल होता है। तो हम जो पढ़ाएंगे उसके साथ साथ आप कितना पढ़ते हो तब यहाँ तक जाओगे, और इनको फिट कर दिया गया है मेडिकल के अंदर।
ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले हम अपने बैचेस के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। अब भाई देखो, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो बैचेस तो बेचेंगे ही ना, ये तो हर कोई कर रहा है, हम भी करेंगे, हमने कौन सा पाप कर दिया। हमारी बैच है, बट हमारी बैच सेक्शन 1 की है। देखो जहां पे अगर आपको लगता है ना कि हमने सेक्शन 2 और 1 दोनों ले रखा है, आप एग्जाम दे लो, अगली बार आके हमसे सेक्शन 1 पढ़ के जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन पढ़ के जाना, मैंने नहीं कहा कि बैच खरीद के जाना, बैच से सेक्शन 1 पढ़ के जाना बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया था कि सेक्शन 1 में एटलीस्ट 60 में से आपको 50 के करीब या फिर 50 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, फॉर गेटिंग फाइनल सिलेक्शन। अगर आप इससे कम करते हो तो छोड़ देना होगी, ठीक है। आपने वो चीज सुना है ना, क्या सुने हो, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो आप भी डिस्को चले जाना, ठीक है। फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ कहेंगे मास्टर जी उल्टा पुल्टा बोलते हो, नोटिफिकेशन में तो पासिंग नंबर लिखा है कैटेगरी वाइज। भाई वो झुंझुना है, झुंझुना दिखा के खुश करने वाला चीज है। कहते हैं ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ नहीं है, 30 नंबर 25 नंबर वो मत देखो, वो मत देखो। क्यों नहीं देखो, क्योंकि वो मिनिमम इतना लाना है, मैक्सिमम कट ऑफ तो बाद में बनाएंगे ना ये चीज। देखो खैर हमारे बैच में क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारे रक्षक बैच के अंदर क्या है ना, ये जो इसके अंदर सेक्शन 1 की सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, बेसिक से। और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी जीडी की इंक्लूडेड होगी, या फिर यांत्रिक की हो तो हम लोग यांत्रिक की टेस्ट सीरीज जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। ये यांत्रिक और जीडी दोनों के सेक्शन 1 के लिए रहेगी। और हमारा सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 2 के लिए 3, 4, 5 के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे, जो कि लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम से पहले, तो वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। बस यही कर सकते हैं। बाकी यांत्रिक के जो क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल वाला, वो इंग्लिश मीडियम में करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे, जो चीजें बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे सेक्शन 1 की जितनी भी कोर्सेज होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराएंगे हम लोग, ओके। और इस बैच को ज्वाइन करना है तो अभी ऑफर है, वैसे इसकी प्राइस 700 कुछ थी, मैंने डिस्काउंट में इसको 615 कर दिया। इससे नीचे हम नहीं ले जा सकते, इससे नीचे आपको सस्ता जहां बैच मिल रहा ले लो, क्योंकि मैं हमेशा गर्व से बोलता हूँ कि अल्टीमेटली आना पड़ेगा सेक्शन 1 के लिए, एडुकेटेड स्टडी के पास आपको 1-2 बार पैसे गवा के आ जाना, ठीक है। ऐसे मैंने पहले बहुत सारा स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, बच्चा ने यहाँ से बैच लिया वहां से लिया, अल्टीमेटली आते हमारे पास ही है। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एडुकेटेड स्टडी आपका डाउनलोड करके खुद से भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज पेमेंट करने नहीं आता है, पेमेंट कर दिया, क्लासेस नहीं दिख रही है, रिकॉर्डेड बैचेस है, क्लासेस नहीं दिख रही है, तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, हमारी टीम मेंबर आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी भाई, कि कैसे क्लासेस देखनी है, कहाँ से ऐप को यूज करना है, बता दी जाएगी। खैर हम आते हैं जीडी के ऊपर, हम आते हैं यांत्रिक के ऊपर। देखो भाई एक चीज मैं बताऊं, अब यहाँ पे जब भी मैं बोलता हूँ ना जीडी और यांत्रिक, तो यहाँ पे पहला सवाल आता है ना, सर वो ठीक है, पहले ना आप यूआर का बता दो सर, ईडब्ल्यूएस का बता दो, फिर कहेंगे महाराज ओबीसी का भी बताओ। तो एक बच्चा कहेगा सर हमरा एससी का नहीं बताओगे, तो ये वो कहता है हम काय बच्चे एसटी का भी बता दो। सेम चीज यांत्रिक वाले भी करते हैं। भाई एक चीज मेरे को बताओ, आपको कैटेगरी वाइज मार्क्स लगे क्या करना है, उसका चार्ट डालना है। सिलेक्शन तो कैटेगरी की कट ऑफ पे नहीं होने वाली है आपकी, नहीं होती है ना कभी भी, आपको भी पता है। कहीं ना कहीं जो स्टेज 1 का कट ऑफ आता है आपका, स्टेज 1 का कट ऑफ, तो फाइनल मेरिट में जाने के लिए उससे कभी कभार 8 से 10 नंबर ज्यादा भी चली जाती है कट ऑफ मेरिट लिस्ट के अंदर। तो आपको कैटेगरी का क्या करना है, अचार बनाना है। अगर SC ST को 65 से 66 नंबर पे पास कर देते हैं फिजिकल के लिए, तो क्या लगता है वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? कतई नहीं होने वाला। SC ST से हो तो हमेशा कोशिश करो ना कि हम 72 से 75 के बीच में या फिर इससे ज्यादा स्कोर करें। मिनिमम, मैंने क्या बोला, मिनिमम, इससे नीचे सोचना ही नहीं है आप, इससे नीचे मेंटालिटी रखना ही नहीं है कि हम 72-75 से नीचे जाने वाले हैं। नहीं, इससे जितना ज्यादा चले जाओ, सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के, चाहे आप जीडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यांत्रिक अगर है आपको किसी भी कैटेगरी से हो ना, आप 80+ स्कोर करो। गाइस ध्यान से सुनना, आप 80+ स्कोर करो। फाइनल सिलेक्शन के बारे में कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि प्रीलिम्स निकाल के, स्टेज 1 निकाल के घर की मिठाई खा लो और बाद में अगले 3 महीने बाद रोते रहोगे, दांत चिहारोगे बाद में कि भाई हमारा हुआ नहीं, हम मेरिट आउट हो गए। कितने नंबर से भाई? तो 8 नंबर से। तो फिर ये गजब बेइज्जती वाली बात नहीं होगी? 8 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा, 8 सवाल आपने गलत किए होंगे या फिर 8 सवाल के आंसर आपको नहीं आए होंगे। अब सोच लो 60 में आपको 8 सवाल नहीं आए, तो बेइज्जती वाली चीज है, ठीक है। तो ये सभी चीज जो है कोई आपको नहीं बोलेगा इतना खुल के, मैं बोलता हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चैनल से कौन नफरत करता है कौन नहीं। मेरी बातों को अगर 100 लोग सुन रहे हैं तो छोटा भाई अगर कोई मेरा है जो मुझे बड़ा भाई समझ के 2 बच्चे अगर डेडिकेटेड होकर तैयारी करेगा, हाई टारगेट स्कोर करेगा,
या फिर हाई स्कोर को टारगेट करेगा और प्रिपरेशन दबा के करेगा तो सिलेक्शन उसी का होगा। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो जीडी के लिए भी 80 प्लस का टारगेट रखो, इससे नीचे का सोचो ही मत। 80 82 से प्लस का स्कोर करो सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिला के, और 50 आपको सेक्शन 1 में करने ही करने हैं। सेक्शन 2 में जितना हो जाए, 30 हो जाए, 32 हो जाए, 35 हो जाए, या फिर सेक्शन 1 में 50 में 52, 50 से ज्यादा हो जाए, 52 53 हो जाए, कोशिश यही करना है, ठीक है। कट ऑफ वट ऑफ के बारे में नहीं पूछना दोबारा आज के बाद की कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे एग्जाम में, ठीक है, सिलेबस, इस बार एग्जाम का लेवल क्या है, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर क्या बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो खैर उन सभी चीजों को किनारे रखो, जो मैंने स्कोर बताया एटलीस्ट मिनिमम उतना टारगेट करो। चाहता तो मैं स्टार्टिंग में खाली बक के चला जाता, बस वो मजाक लग जाता है, क्या बोल के चले गए, बट चीजों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बैच का प्रमोशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि चीजों को समझाना। खैर गाइज आ जाओ फटाक से पढ़ाई करते हैं सेक्शन 1 की रिकॉर्डेड बैच के अंदर। ये मत पूछना ये बैच कब स्टार्ट हुई, भाई जिस दिन से जुड़ोगे ना उस दिन से ये बैच अगले 1 साल तक आपके पास रहेगी, और उस दिन से आपको सारी क्लासेस इसके अंदर एक साथ देखने के लिए मिलेगी। जब मन, जितनी बार मन, उतना बार देखो क्लास को, उतना प्रैक्टिस करो। कोई माई गलाल नहीं है जो आपको रोक देगा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। बाकी मिलते नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना।